ओके, वेलकम टू चैनल केमिस्ट्री वंस अगेन। काफी दिनों के बाद ये एक लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। इतने दिनों के बाद अभी तक कोई लेक्चर नहीं आया था। अब क्या होने वाले हैं, लेक्चर्स कंटिन्यू होने वाले हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में IUPAC की नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ साइड में मैं कुछ आपको शो करूंगा जिसके थ्रू मैं टॉपिक बताते जाऊंगा और आपको यहाँ पे शो करता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कि कोई सराउंडिंग एटम या फिर सराउंडिंग ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो सेंट्रल में मेटल एटम होता है, उसको क्या करते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब ये डोनेट करता है सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम को, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग एटम डोनेट करता है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यानी कि ऐसा बॉन्ड जो कि जिसमें कि कोई दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है या ग्रुप डोनेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ द कंपाउंड व्हिच कंटेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि NiCl4 NiCN6-2, उसके ऊपर चार्ज वगैरह भी हो सकता है। आगे हम बहुत सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज स्पेशली जो हम लोगों ने वीडियो ये क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है IUPAC ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक और डिफरेंस आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं दीज आर एक्चुअली द सॉल्ट। ये क्या होते हैं, एक तरीके के सॉल्ट होते हैं। और दूसरे एक होते हैं डबल सॉल्ट। एक होते हैं नॉर्मली सॉल्ट, नॉर्मली सॉल्ट मतलब जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं उनको बोलते हैं सॉल्ट। और एक होते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब होता है कि जब दो कॉमन सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट को हम कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करने के बाद वो जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डबल सॉल्ट। जैसे कि पोटाशियम हो गया, मोहर सॉल्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एंड फेरस अमोनियम सल्फेट, दीज ऑल आर द डबल सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये भी सॉल्ट ही होते हैं। अब लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो डबल सॉल्ट होते हैं हमारे पोटाशियम एंड फेरस अमोनियम सल्फेट, दीज आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, बट द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दीज आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड because they having a strong force of attraction between the metal and ligand surrounding group, जिनको बोलते हैं उनको ligand बोलते हैं। तो इनके बीच में एक बहुत ही strong force of attraction होता है जो बिल्कुल भी नहीं टूट सकता किसी भी कंडीशन में। तो बॉन्ड होना चाहिए तो इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिगेंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब आप IUPAC करने वाले हो तो लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं जो अपने लोन पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को डोनेट करते हैं, यानी जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वो लिगेंड की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या हो सकता है, H2O है, NH3 है, ये सारे लिगेंड्स हो सकते हैं। अब लिगेंड्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज वाले, एक होते हैं लोन पेयर वाले। जो नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे FCl, Bri, इन सब के ऊपर माइनस चार्ज होता है। SO4-2 है ना, और ऑक्सिलेट आयन होता है C2O4-2 ऑक्सिलेट आयन। ऐसे ही हमारे पास और भी कई सारे जो नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं वो एक लिगेंड की तरह काम करेंगे। दूसरे होते हैं जो लोन पेयर वाले होते हैं वो लिगेंड की तरह काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो लोन पेयर वाले होते हैं जैसे कि H2 हो गया, NH3 हो गया और C एथेन 1,2 डायमाइन हो गया, तो ये सारे जो होते हैं वो लोन पेयर वाले लिगेंड्स होते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स IUPAC नेमिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय मार्कर यूज, और इसके साथ ही हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको देखते रहें। तो IUPAC अगर आपको करनी है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड्स के नेम और मेटल मेटल क्या होता है उसके नेम, ठीक है। तो हम सबसे पहले बताने वाले हैं कि IUPAC करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया NiCO4, ये एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। दूसरा NiCN4, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या होती है कि इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इनको ब्रैकेट में लिखते हैं तो समझ जाना कि वो कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, एक और लिख ले रहे हैं यहाँ पे CONH3 6 एंड यहाँ पे मैंने लिया Cl-। अब कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक होता है ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और बाहर जो प्रेजेंट होते हैं ब्रैकेट के बाहर उसको बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। अब ये काउंटर आयन पीछे भी हो सकता है और काउंटर आयन आगे भी हो सकता है। अगर काउंटर आयन पीछे ही लगा हुआ है, ठीक है, अगर काउंटर आयन पीछे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एनायनिक है यानी कि नेगेटिव चार्ज है, और अगर काउंटर आयन पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है यानी कैटायनिक काउंटर आयन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल K4FeCl6। आई होप आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में अगर नॉलेज है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि IUPAC कैसे करनी है। मैं आपको सारे रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम करने के लिए
सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि काउंटर आयन लगा है, आगे लगा है कि पीछे लगा है, ठीक है। तो अगर आपके पास काउंटर आयन पहले लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, उस काउंटर आयन का नेम पहले लिख देंगे आईयूपीएसी में, ठीक है। सो काउंटर आयन नेम लिखना होगा, अगर आपका पहले लगा हुआ है तो पहले लिख देंगे, बाद में लगा हुआ है तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके बाद में क्या होता है कि दूसरी होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या करना होता है कि लिगेंड्स का नेम पहले लिखने होता है, लिगेंड्स नेम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिगेंड्स नेम फर्स्ट, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ थ्योरी का कोई काम नहीं है। लिगेंड्स नेम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर मेटल का नाम लिखते हैं, देन राइट मेटल नेम, ठीक है, मेटल का नेम लिखते हैं। उसके बाद में ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर दिखा देते हैं, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब ब्रैकेट वाले का अगर आप नेम लिखेंगे तो लिगेंड्स का नेम पहले लिखा जाता है और उसके बाद मेटल का नेम लिखा जाता है। लिगेंड्स जब सारे लिख लोगे उसके बाद मेटल लिखेंगे। अब लिगेंड्स एक टाइप के भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितने टाइप के हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको लगा लेना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे लिगेंड आपका नेगेटिवली चार्ज वाला होगा, ठीक है, अगर लिगेंड आपके नेगेटिव चार्ज वाले होंगे जैसे Cl, Br, I, Cn, NO2, ठीक है, और SO4-2, ये सारे लिगेंड्स अगर होंगे जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C2O4-2 ऑक्सिलेटो होता है, तो उन सभी लिगेंड्स के नेम के लास्ट में सफिक्स O जोड़ देते हैं। जैसे कि Cl- को क्लोरो लिखेंगे या क्लोरिडो लिखेंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, साइनाइडो या साइनो, ठीक है। ऑक्सुलेट को ऑक्सुलेटो या ऑक्सुलेटो ही लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी नेगेटिवली चार्ज वाले लिगेंड्स होते हैं उनके लास्ट में ओ लगा देंगे। तो दैट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज लिगेंड नेमिंग, ठीक है। उसके बाद में ये वाले जो लिगेंड्स होते हैं कुछ एम्बिडेंट लिगेंड्स, जैसे कि NO2 है, अगर NO2 करके लिखा होगा तो इसको हम लोग N नाइट्राइटो लिखेंगे, N नाइट्राइटो। और अगर ONO करके लिखा होगा तो हम इसको लिखेंगे O नाइट्राइटो, ठीक है। ऐसे ही Cl होता है तो हम साइनाइडो लिखते हैं, और NC लिखा होता है तो आइसोसाइनाइडो लिखेंगे। ऐसे ही HCl होता है तो थायोसाइनाइडो, और NCS अगर लिखा होगा तो आइसोथायोसाइनाइडो, ओके। तो ये सारे रूल्स हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे नेमिंग। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल का नाम वैसे ही लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे माइनस चार्ज आएगा तो उसके मेटल के लास्ट में हम 8 जोड़ देंगे, जैसे कि क्रोमियम में क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है। निकल को निकलेट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल के नेम में लास्ट में 8 ऐड कर लेंगे अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे माइनस चार्ज आएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे होगा या प्लस होगा? तो उसके लिए हमें ये देखना है कि काउंटर आयन अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये अगर टूटेगा तो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे माइनस चार्ज होगा देन वी हैव टू ऐड द सफिक्स 8 इन द मेटल आयन, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे ही जो रूल्स होते हैं ना आईयूपीएसी के, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में चाहिए होंगे, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जांपल्स करने वाले हैं जिससे कि ये हमको समझ में आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं, सबसे पहले यही ले लेते हैं। अब देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या कोई काउंटर आयन है? नहीं है, ना तो आगे है ना ही पीछे है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही है। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड्स होते हैं तो उनको पहले लिखा जाता है और मेटल को बाद में लिखा जाता है। तो लिगेंड कौन सा है? ये CO। CO क्या होता है? कार्बोनिल। कितने हैं? 4। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, ओके, टेट्रा कार्बोनिल। एंड उसके बाद में कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज वार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नहीं है तो हम इसको लिखेंगे निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल को X मानना पड़ेगा और उसके बाद में जो लिगेंड्स हैं उनका चार्ज देखना पड़ेगा। तो कार्बोनिल का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पे X जो है वो 0 निकल के आएगी, तो इसीलिए हम ब्रैकेट में 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ठीक है। सेकेंड में इसमें देखते हैं इसका नेम क्या हो जाएगा। इसमें देखो काउंटर आयन लगा है? नहीं लगा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज है, काउंटर आयन नहीं है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड्स नेम लिखे जाते हैं, उसके बाद मेटल का नेम लिखेंगे। तो लिगेंड्स क्या है? साइनाइड है। कितने हैं? 4। तो टेट्रा साइनाइडो या साइनो, टेट्रा साइनो, मैं साइनो लिख रहा हूं। इसमें निकेल है और उस पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है तो निकेल को निकलेट लिखेंगे, ठीक है। सो निकलेट, टेट्रासाइनो निकलेट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट X मानेंगे +4 × -1, बिकॉज साइनाइड पे -1 होता है।
इक्वल में कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितना चार्ज हो, माइनस का 2 है तो x यहाँ से 2 निकल के आ जाएगी निकल की, ठीक है। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी द टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा कॉम्प्लेक्स देखेंगे। इस वाले में देखेंगे कि यहाँ पे CONH3 6 एंड Cl3 यहाँ पे काउंटर आयन है लेकिन बाद में है, तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम पहले लिखेंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्सा, क्योंकि 6 है, क्या है, एमाइन, NH3 को एमाइन लिखते हैं, ठीक है। सो हेक्सा अमाइन। उसके बाद में कोबाल्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब काउंटर आयन नेगेटिव है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, सो कोबाल्ट ही रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो +3 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में जब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम हो जाता है हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, इसके बाद जो काउंटर आयन लिखा हुआ है वो काउंटर आयन लिखेंगे, और इसमें जो काउंटर आयन है वो क्लोराइड है, तो इसको क्लोराइड ही लिखेंगे। अब ये कितने क्लोराइड है ये नहीं लिखना है आपको, ओनली क्लोराइड लिखना है, ठीक है, नॉट ट्राई क्लोराइड, ओनली क्लोराइड, ठीक है। सो नेम विल बी द दिस वन, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ओके। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका। पोटेशियम पहले लगा हुआ है, काउंटर एंटिटी बाद में, तो हम पोटेशियम पहले लिखेंगे, पोटेशियम, ओके। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्टार्ट है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम लिखने के लिए हम लिगेंड्स नेम पहले लिखते हैं। लिगेंड क्या है, हेक्सा एमाइन, ओके। फिर है, अब इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज, तो आयरन नया लिख करके क्या लिखेंगे, फेरेट लिखते हैं, क्योंकि आयरन को फेरेट लिखा जाता है। उसके बाद इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालेंगे तो +2 निकलेगा, ठीक है, तो ब्रैकेट में +2 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा हेक्सा एमाइन, सॉरी इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो, एमाइन नहीं है ये, साइनो है यार, आई एम सॉरी, ये साइनो लिगेंड है ना, तो मैंने देखा ये Cl है ना, NH3 नहीं है, तो हेक्सा एमाइन, और सॉरी हेक्सा साइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम और एग्जांपल ले सकते हैं। इन एग्जांपल्स को मैं मिटा देना चाहता हूँ बिकॉज बोर्ड भर गया थोड़ा बहुत। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई कैसे और कॉम्प्लेक्स को करने वाले हैं, ठीक है, ओके। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यहाँ पे और भी कई सारे कंटेंट को आप सर्च कर सकते हैं, पढ़े होंगे काम के तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मान लो कि COEN साइज है, ठीक है, और प्लस का 3। अब ये एक कैसा लिगेंड है, EN जो होता है वो एथेन 1,2 डाई एमाइन इसका नेम है। ऐसे सारे लिगेंड जिनके नेम में डाई या ट्राई आ जाता है, तो फिर उनको हमें उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो डाई और ट्राई ना यूज करके डिस, ट्रिस, टेट्रा किस यूज करेंगे। डिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, और टेट्रा किस 4 के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका नेम है एथेन 1,2 डाई एमीन, क्योंकि ये 3 है तो हम ट्राई ना यूज करके ट्रिस लगाएंगे, क्योंकि इसके नाम में भी डाई या ट्राई आ रहा है, ठीक है। सो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा ट्रिस, ओके, एथेन 1,2 डाइएमीन एंड कोबाल्ट, उसके बाद में थर्ड, और फिर ये बस कॉम्प्लेक्स, या आयन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने अभी ये देखे कि जब सारे ही लिगेंड्स एक जैसे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिगेंड्स चेंज करने वाले हैं, एक से ज्यादा टाइप के करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में CONH3 3 एंड H2O3 +3, ओके। यहाँ पे अमोनिया को अमाइन लिखते हैं और वाटर को एक्वा लिखते हैं। तो एक्वा एंड अमाइन में अमाइन पहले लिखेंगे, क्योंकि ए के बाद M आता है और M पहले आता है, और उसमें आता है Q एक्वा में, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, अमाइन पहले लिखेंगे। सो इसका नेम हो जाएगा ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। उसके बाद में जब सारे लिगेंड्स लिख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्टेट में पॉजिटिव है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे 3 ही निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी 0 चार्ज होता है, ये भी 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो इन सभी के बाद हम PT NH3 ट्वाइस Cl Br, ठीक है। अब जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका नेम लिखना है, अमाइन है, क्लोरो है, ब्रोमो है, तो ए वाले पहले लिखेंगे। कितने अमाइन है, 2, तो डाई एमाइन, डाई एमाइन, ब्रोमो क्योंकि बी पाता है, डाई एमाइन ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, एंड फिर आएगा मेटल। मेटल जब सब सारे लिगेंड्स लिख लेते हैं उसके बाद मेटल का नेम लिखते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2, ठीक है, बिकॉज क्लोरीन पे -1, इस पे -1, इस पे 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इस तरीके से हमें क्या करना है,
ये कॉम्प्लेक्सेस को लिखना है। तो पीटी एनएस यहाँ पे पीटी वाला हो चुका है, ज्यादा पीटी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास कोई और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कई और कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ और कॉम्प्लेक्सेस में लिखे ले रहा हूँ तब तक, और उसमें कंपाइल करने वाला हूँ, और तब तक मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद फिर एक साथ जब सारे लिख लूंगा मैं इसमें कंबाइन करने वाला हूँ। ओके, तो हम लोगों ने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं, इन एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया है, पीटीईएन ट्वाइस Cl2। पीटीईएन ट्वाइस ईएन क्या है, एथेन 1,2 डाइमीन। कितने हैं, 2 हैं, तो इसके लिए हम लोग डिस यूज करेंगे, तो इसका नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा। अब लेकिन क्योंकि एथेन ई से स्टार्ट है और क्लोरो सी से स्टार्ट है, इसलिए क्लोरो पहले लिखेंगे, तो डाई क्लोरो, ठीक है। फिर हो जाएगा बिस एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है, ये इसका नेम हो गया। उसके बाद में मेटल क्या है, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम है, प्लेटिनम ही लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे 2 चार्ज है। अब जब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखो एमाइन लिगेंड है और नाइट्राइटो लिगेंड है। तो नाइट्राइटो कैसे लिखा हुआ है, NO2 करके लिखा हुआ है। तो जब भी नाइट्राइटो NO2 करके लिखा होता है तो हम उसको N नाइट्राइटो लिखेंगे, बिकॉज ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा होगा, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा पेंटा एमाइन, ठीक है, पेंटा एमाइन। उसके बाद में N नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो, और फिर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 3 निकलेगी, और फिर ये कॉम्प्लेक्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये एमाइन लिगेंड है और ये सल्फेटो, सल्फेट को क्या लिखेंगे, सल्फेटो, बिकॉज सल्फेट इज -2, और माइनस वाले लिगेंड को हमेशा ओ करके लिखते हैं, तो सल्फेटो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा पेंटा एमाइन, पेंटा अमाइन। उसके बाद में सल्फेटो, ओके। उसके बाद में क्या लिखेंगे, लिगेंड अंदर बचे नहीं है, फिर कोबाल्ट लिखेंगे, और उसके बाद में क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 निकलेगी, और बाहर क्योंकि क्लोराइड एक काउंटर आयन है तो क्लोराइड ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखोगे, काउंटर आयन पहले आ रहा है तो पहले लिखेंगे, तो पहला काउंटर आयन अगर पहले लिखा होगा तो पहले लिख देंगे। पोटेशियम, कितने पोटेशियम है ये मतलब नहीं है, पोटेशियम है, पोटेशियम। फिर क्या करेंगे, लिगेंड्स का पहले लिखते हैं, तो हेक्सा फ्लोरो या फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरो, फ्लोरो की स्पेलिंग आप लोग याद रखें, FLUO होता है ना कि FLO होता है, ठीक है। फिर क्रोमियम को क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एंड यहाँ पे थर्ड, और कॉम्प्लेक्स लिख देना आगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आया, इसको क्या लिखेंगे, ये देखो जो NH2CH2 लिखा हुआ है, इसको मिथाइल एमाइन है, और ये एमाइन है, ये क्लोरो है, तो एमाइन पहले आएगा, तो एमाइन को क्या लिखेंगे, डाई एमाइन, ठीक है। उसके बाद में क्लोरो, उसके बाद में मिथाइल एमाइन, उसके बाद में प्लेटिनम, प्लेटिनम, और फिर आएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगी, और बाहर क्या लगा हुआ है, क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब 2 होते हैं तो जिसमें कि मेटल ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी वेरी करती है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को XX मान लेंगे। तो पहली वाली कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर नेम करेंगे तो हेक्सा एमाइन, ठीक है, हेक्सा अमाइन। क्रोमियम लिखेंगे बिकॉज इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को प्लस माना है, दूसरे वाले को माइनस माना है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो, एक ही में लिखते हैं क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड है, हेक्सासाइनो। फिर उसके बाद में क्योंकि कोबाल्टेट लिखेंगे बिकॉज हमने उस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को 2 माना है। अब यहाँ दोनों की जब x मान के निकालेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 3 निकल के आएगी, ठीक है। क्लियर है, कैसे निकलेगी 3, x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू +3, यानी दोनों की +3 निकल के आएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाला कर लेते हैं, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में ऑक्सिलेटो लिगेंड है, तो ऑक्सिलेटो जो लिगेंड होता है, क्योंकि उस पर -2 चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या लगाओगे, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। फिर कोबाल्ट क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी, और ये कॉम्प्लेक्स या आयन लिख सकते हो आगे, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे जिंक है, हमको पता है कि जो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, इससे ऊपर कभी जाती नहीं है, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, पहले वाले पे प्लस मान लो, दूसरे वाले पे माइनस मान लो, ठीक है। हमेशा ही पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस, दूसरे पे माइनस, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पेंटा एमाइन, पेंटा अमाइन, ठीक है। उसके बाद में आइसो थायो, सॉरी आइसो थायो साइनाइडो, थायो साइनाइडो भी लिख सकते हो, साइनो भी लिख सकते हो, आइसो थायो साइनाइडो क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस माना है, क्रोमियम। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे अभी। उसके बाद में इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखेंगे टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो, और फिर क्या लिखेंगे, जिंकेट,
और फिर यहाँ पे सेकंड, जो कि हमें जिंक की पता है +2 होगी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, +5 × 0 प्लस यहाँ पे जो ये होता है ये -1 होता है, प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 मानी है, 2 होगी, और +4 × -1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो ये पूरा ये 0 हो गया, माइनस का 2 और -5 प्लस का 2, कितना बचा 3। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 स्फीयर बने होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने ट्रिक बताया कि अगर दोनों ही वेरिएबल एलिमेंट हैं तो फिर x मान लेंगे, और अगर मान लो कि एक ऐसा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, जैसे कि जिंक हो गया, उसकी हमेशा +2 होती है, तो आप इसकी अगर +2 मानोगे तो दूसरे वाले की x मान लोगे, दूसरे वाले की x यहाँ से वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये कोऑर्डिनेशन जिसमें स्फीयर 2 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे ही रूल समझ में आए होंगे, सारे ही जो आईटीसी मैंने कराई है आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी लेक्चर का वेट कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपके संपर्क में है, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।